सुख, टॉल, हैंडसम और अमीर, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। यहाँ आते ही उसने निजिन सॉन्ग को हराया, स्कूल का नया लड़का बन गया, स्कूल का हीरो। अभी हाल ही में पता चला है कि वो गाता भी बहुत अच्छा है और आज वो मेरे घर आया है। बुलाने के लिए थैंक्स। घर में सब बिखरा पड़ा है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। वो पहली बार इतने छोटे घर में आया होगा। सॉरी, यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। दादी भी काम पर रहती है तो साफ नहीं हो पाता। देखो, तुमने दिन में लाइट क्यों जला कर रखी है? तुम्हें बिजली बचानी चाहिए दोस्त। और न्यूज़पेपर्स को संभाल कर रखा करो। इन्हें जूतों या कपड़ों के बीच रखने से हवा में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। और इनसे खिड़की भी साफ कर सकते हो। इंक में जो ऑयल होता है वो डस्ट को सोख लेता है। तुम्हें ये छोटी छोटी बातें कैसे पता है? मैंने अपनी मॉम को ये सारी चीजें करते हुए देखकर सीख लिया। मेरी दादी ऐसे कामों के लिए न्यूज़पेपर लेकर आती है। वो कहती है कि सब्जियों को न्यूज़पेपर में रखो तो एक हफ्ते तक खराब नहीं होती। ओह, मेरी मॉम भी यही करती है। कहती है आलू को न्यूज़पेपर में रखने से वो कई दिनों तक खराब नहीं होते। सॉरी, एक्चुअली मैं तुम्हारे घर गाना प्रैक्टिस करने आया हूँ और इन चीजों में लग गया। कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे सच सच बताना, तुम्हें वाकई लगता है मैं गाना गा सकता हूँ? बिल्कुल गा सकते हो। मैं शायद समझ ना पाऊँ, पर पता है तुम गाते हो तो एक इमोशन जाग जाता है। दिल करता है बस सुनते रहो। देखो, मैं रैप अच्छे से कर लेता हूँ। तुम्हारी सिंगिंग और मेरी रैपिंग सुनकर लोग हम दोनों के दीवाने हो जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। ये तो मैंने तुम्हारे गाने में कुछ चेंजेस किए हैं। मुझे ये धुन अच्छी लगी। ये कौन से एल्बम से है? मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे तो याद भी नहीं ये गाना कब सुना था। मैं बस गाता गया और गाना बन गया। ये तुमने बनाया? एक्चुअली जब भी अकेला फील करता हूँ ये गाना गाकर मुझे अच्छा लगता है। या कह सकते हो ये मेरा सच्चाई से भागने का तरीका है। हाँ, इसकी तो धुन बदल गई। हाँ, तुमने जो गाना गाया वो परफॉर्मेंस के लिए बहुत छोटा है, तो मैंने आगे ये नई धुन बना दी। वाह, तुम कंपोज भी करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। अभी तो ये रफ है, इस पर और काम करना बाकी है। कैसा लगा तुम्हें? वाह, बहुत अच्छा है। ये मेरी धुन से भी बेहतर है। एक बार इसे मिक्स और मास्टर होने दो, फिर देखना। ओह, एक और बात, इसके लिरिक्स ऐसे लिखेंगे कि लोग भूल ही ना पाए। वाह, कितने मन से काम कर रहा है। कौन कहेगा ये इतना टैलेंटेड है? सॉरी, मैं ज्यादा देर प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अरे यार, कैसे करते प्रैक्टिस? तुम जॉब भी तो करते हो। वैसे मुझे पता नहीं था तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो। उससे मेरा खर्चा निकल जाता है। मैं घर से पैसे नहीं लेता।
अच्छा, हम लंच टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्कूल के बाद तो तुम बिजी हो जाओगे। ठीक है। आई एम सो सॉरी ह्यूनसुक, तुम घर आए और मैंने खाना तक नहीं पूछा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुमने मुझे घर बुलाया, वही मेरे लिए काफी है। तकवा, तुम आ गए बेटा। तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारी दादी है। कैसी हैं आप दादी? मैं इसका स्कूल का दोस्त पाक योंग सुक हूँ। अरे वाह, मुझे पता नहीं था मेरे बच्चे के इतने सारे दोस्त हैं। बेटा बहुत देर हो गई, यहाँ आए हो तो कुछ खाकर जाना। क्या खाना है बताओ, शर्माओ मत बेटा। मैं जरूर खाता दादी, पर मैं बस अभी अभी खाकर ही आ रहा हूँ। मैं अगली बार जरूर खाऊंगा। चलता हूँ, सॉरी आपको काम में डिस्टर्ब किया। ठीक है, जरूर आना। गुड नाइट दादी माँ। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तुम्हारा दोस्त कितना प्यारा है तकवा। वहाँ सर म्यूजिक और लिरिक्स दोनों परफेक्ट है। वो तो होना ही था। मैंने सबसे महंगे लिरिसिस्ट और कंपोजर को पैसे जो खिलाए हैं। क्या बात है, इतना सब कुछ सिर्फ एक स्कूल फेस्टिवल के लिए? हम ये गाना वहाँ गा सकते हैं ना? ये गाना खास टीनेजर्स के लिए बना है। मैं देखना चाहता हूँ ये गाना स्कूल के बच्चों को कितना पसंद आता है। अगर उन्हें पसंद आता है तो समझो तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग तैयार। सच कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। अगर उन्हें तुम दोनों पसंद आए तो समझ लो होवेन के साथ तुम्हारा भी डेब्यू पक्का। अरे वाह, अब तो हम ही जीतेंगे। जीतना पड़ेगा। यहाँ जीत गए तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें जानेगी। अंदाजा है जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पैसा, ऐशो आराम, लड़कियां तुम्हारे आसपास घूमेंगी। मुझे अच्छा लगा। सच में? हाँ, बहुत अच्छा है। यकीन नहीं होता तुमने एक दिन में लिखा। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। मेरे मन में जो आता है लिख देता हूँ और सबको अच्छा लगने लगता है। चलो चलकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना? हाँ चलो। वाह, क्या बात है, ये तो मेरे दिल को छू गया। मुझे तो लगा था तुम इस गाने को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है। पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे तुम इस गाने को महसूस कर पा रहे हो। थैंक यू दोस्त। पर तुम्हें एक बात फ्रैंकली बताऊं, तुम गाने में एक्सप्रेस तो कर लेते हो, पर टेक्निक पर काम करना पड़ेगा। फेस्टिवल शुरू होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है और प्रैक्टिस करने के बावजूद हम परफेक्ट नहीं हो सकते। तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि गाने के बोल अच्छे से याद कर लो। ब्रीदिंग और टेक्निक्स पर ध्यान देने का टाइम नहीं है, और गले पर ज्यादा स्ट्रेस मत देना, तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, मैं स्कूल के बाद रोज 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक है, और स्कूल में हम दोनों एक साथ लंच ब्रेक में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मेरा गला दुख रहा है। कैसे? मैंने पहले कभी इतनी प्रैक्टिस नहीं की। शायद तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स कमजोर हैं। अपनी आवाज खराब मत कर लेना। हो सके तो गाने की प्रैक्टिस कम करो। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझसे दोस्ती क्यों करनी है? पता नहीं, क्योंकि शायद तुम भी मेरी तरह हो। हम गरीब हैं, इसमें मेरी क्या गलती? वाह, तुमने कंपोज किया? थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। वाकई बहुत अच्छा है। वो मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। मुझे उसके लिए कुछ करना है। हेलो।
ये क्या? अब मेरा गला नहीं दुख रहा। हाँ, अब मैं समझ गया। मैं सिर्फ इस बॉडी में प्रैक्टिस कर रहा था। Oh, it's alright. 너의 곁에서 지켜줄게. अरे वाह, आज तुम गा रहे हो। आई एम सॉरी, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं। वैसे तुम्हारी आवाज अच्छी है। जब भी प्रैक्टिस करो तो ये गोली लेना, तुम्हारे गले के लिए अच्छी है। थैंक यू सो मच। आप हमेशा मुझे कुछ देकर जाती हैं। वेलकम, ऑल द बेस्ट। यूंगसुक, तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? क्या मैंने गाना अच्छा नहीं गाया? मैंने कहा ना, तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स नाजुक हैं। तुम्हें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। सच कह रहे हो? इस बॉडी में नहीं की, इसमें की है। ये गाना सुनकर ये तो पक्का है कि तुम एक जीनियस हो मेरे दोस्त। पता है तुमने 2 दिनों में कितना इम्प्रूव किया है? मैं जीनियस हूँ? तुम्हें इतना अच्छा लगा? मैं तो कहता हूँ अब कुछ अलग ट्राई करते हैं। इंट्रो ऐसा रखो, वो ये गाने को थोड़ा और इम्प्रोवाइज करो। अब ठीक है। वाह, यूंगसुक हर चीज में आगे है। यूंगसुक दुनिया की हर चीज कर सकता है। अबे, सुनने में आया है कि तू उस नए लड़के के साथ फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या क्या? प्रॉब्लम क्या है? साला। आजकल तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हाँ? साले तू उस नए लड़के की शक्ल का फायदा उठाएगा। दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा इसका। देखो तो साले का दिमाग कितना तेज दौड़ता है। मैं पाक यूंगसुक के साथ इसे देखना ही नहीं चाहती। इसे देख कान के नीचे। इसको मार वरना तुझे मारूंगा मैं। सुन बे, अगर तूने उसे नहीं मारा तो तू ज्यादा पिटेगा। हाँ, अरे रुकना, आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। वोकल क्लास बीच में आ गई वरना इन दोनों की तो खैर नहीं थी। आज तो तू गया था मटे गया, वरना इतना मारते कि आवाज नहीं निकलती। I'm sorry. तुम क्यों सॉरी हो? सबसे बड़ा डरपोक हूँ। आइए, अंदर आइए। तुम दोनों इतनी रात को बाहर क्यों? हेलो, मेरा नाम बंदक हुआ है। अब मैं भूल गया था कि मैं इस बॉडी में इससे मिला ही नहीं हूँ। ये यहाँ पर तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया है। क्या बात है? सच तो ये है कि मेरे अकेले आने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसीलिए मैं अपने साथ दकुआ को लेकर आया। तो ये बात है। उस दिन जिन लड़कों ने मुझे चार्जर चुराने के लिए कहा था, वो दरअसल मेरे क्लासमेट्स थे। हाँ, मुझे पता चल गया था। हमारे स्कूल में कुछ ऐसे लड़के हैं जो मुझे बहुत तंग करते हैं और उल्टे सीधे काम करवाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने तुम पर हाथ उठाया वो सही था। नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उन्होंने तुम्हें मुझे मारने को कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
मुझे कपड़े, शूज, फैशन से बहुत लगाव है। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकूं। और मैं असल में यहाँ म्यूजिक सीखने आया था। मैं पहले जिस स्कूल में जाता था वहाँ मुझे भी बहुत तंग करते थे। क्या कहा? स्कूल? मैं भी तुम्हारी एज का ही हूँ, फर्स्ट ईयर। क्या सच में? हाँ, पर अब मैंने वो स्कूल छोड़ दिया है। वहाँ मुझे बहुत तंग करते थे, मुझे रोज मारते थे, मेरा मुंह कमोड के अंदर डाल देते थे। मेरा भी। मुझे तो एक बार टॉयलेट में नंगा कर दिया था। मैंने तो जीप से शूज तक चाटे हैं। मुझे तो बाथरूम में नंगा करके मारा था। मुझे तो पंखा बनाया था। और मैं पंचिंग बैग था। मुझे तो अपनी माँ के सामने भी मारा है। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। पर एक बात कहूँ, ह्यूंगसुक के स्कूल में आने के बाद चीजें बहुत बदल गई हैं। हाँ, सही कह रहे हो। ह्यूंगसुक नाम का स्कूल में एक बहुत ही हैंडसम लड़का आया है। पहले तो मुझे लगा कि वो भी बाकी लड़कों जैसा होगा, पर उसके आने के बाद जिनसोंग ने मुझे तंग करना छोड़ दिया। जिनसोंग वही लड़का है जो मुझे स्कूल में तंग किया करता था। और पता है, ह्यूंगसुक मेरे पास दोस्ती करने आया था। पहले मुझे ऐसा लगा वो मेरा फायदा उठाना चाहता है, पर ऐसा नहीं था। वो लुक्स में, कैरेक्टर में, दोनों में मुझसे अच्छा है। वो कहता है कि वो मेरे जैसा है, पर वो कहाँ मेरे जैसा लगता है। पर वो मेरी तरह ही है कुछ हद तक। शायद इसीलिए उसे मेरा लिखा हुआ गाना बहुत ही पसंद है और उसे दिल से महसूस करके गाता है। वो हमेशा खुश रहे। थैंक यू दोस्त। तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो? नहीं, मैं तो कुछ। क्या ये सच है? तुमने अभी जो भी कहा वो सब सच है क्या? वास्को भाई, आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। मैं तुम तीनों से कुछ पूछ रहा हूँ। वो नया लड़का, क्या वो सच में अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। वो हमेशा मेरे साथ ही लंच करता है, पर उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। पर उसने तेरी माँ से कुछ पैसे लिए थे ना? मेरी माँ से पैसे लिए? हाँ, आपने उसे उस दिन देखा था। मेरी माँ ने तो उसे सिर्फ कॉफी के लिए पैसे दिए थे। सच बोल रहा है? हाँ, बिल्कुल सच। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे जो पता करना था पता चल गया। मैं आज तक उसे गलत समझ रहा था। तुम में से अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो मेरे पास आ जाना। तैयार हो? मैं इसे प्ले करूं? हाँ। ये म्यूजिक तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोच रहे हो? कितना अच्छा गाने लगे हो, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। तुम सच कह रहे हो? इस बार तो तुम ही जीतोगे। मैं एक हफ्ते से लगातार दोनों बॉडीज में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब तुम देखना, फेस्टिवल वाले दिन सब लोग तंग रह जाएंगे। मैंने अपने रैप में कुछ लिरिक्स चेंज किए हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं। अब तो ये रैप बढ़िया लग रहा है। तुम्हारी सिंगिंग और मेरी रैपिंग, हमें कोई हरा ही नहीं सकता।
क्या सोच रहे हैं सर? सुनकर अच्छा लग रहा है। देखना ये गाना शहर में कहर मचा देगा। क्या सच में सर? हाँ बच्चे, मैं जानता हूँ दुनिया को किस तरह का मसाला चाहिए। डेब्यू एल्बम के कवर का डिजाइन सोचा है? जीको की फोटो लगा लेते हैं, क्या कहता है? परफॉर्मेंस की लिस्ट आ गई है। हम कब करने वाले? हम सेकंड लास्ट है। यार मुझे फेस्टिवल में लास्ट परफॉर्म करना था। नहीं, सेकंड लास्ट ठीक है। वो मोटा और नया लड़का लास्ट में जा रहे हैं। दोनों को गाना वाना तो आता नहीं है, बस पाक्यूं सोप के चेहरे का फायदा उठा रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस देखने के बाद दोनों की फट जाएगी। वैसे भी वो मोटा पहली बार स्टेज पर जा रहा है। अभी तो मजा शुरू हुआ है। 마음을